वेलकम बैक टू माय चैनल जहां बातें होंगी लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन के बारे में। दोस्तों आज बातें करूंगी इलॉन मस्क के बारे में। जी हाँ, इलॉन मस्क एक सदी के महानायक है। ऐसे लोग सदियों के बाद ही जन्म लेते हैं। इलॉन मस्क एक फ्यूचर ओरिएंटेड बैरियर फ्री थिंकिंग मैन है। जहां हम एक कंपनी खड़ा करने के बारे में सोच नहीं सकते, इलॉन मस्क ने जाने कितनी कंपनियां खड़ी कर दी हैं। उनमें से टेस्ला, स्पेस एक्स जैसी कंपनियां बहुत ही फेमस हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को अमीर बनने के लिए, शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे संघर्ष और त्याग करने पड़ते हैं। जहां हम कहते हैं फेलियर इज नॉट द ऑप्शन, वहीं इलॉन मस्क जैसे लोग कहते हैं फेलियर इज द ऑप्शन। जी हाँ, ऐसे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इलॉन मस्क की कहानी मेरी जुबानी। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में अफ्रीकी शहर के पिटोरिया नामक शहर में हुआ था। इलॉन मस्क के पिता इलॉन मस्क एक साइंटिस्ट और पायलट थे और उनकी माँ माया मस्क एक डाइटिशियन और मॉडल थी। इलॉन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उनके भाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में ही इलॉन 12 से 15 घंटे पढ़ाई किया करते थे और अपने ज़िंदगी के शुरुआती दौर में ही करीबन 1.5 साल में ही उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ डाली थी। जरा सोचिए, उन्होंने पढ़ के अपने दिमाग को इतना शार्प कर लिया था कि वो आने वाली फ्यूचर की चीज़ों को बहुत ही आराम से देख सकते थे। इलॉन मस्क ने बचपन में एक अपने फ्रेंड के घर पे एक कंप्यूटर देखा। हाँ, वो कंप्यूटर देखने के बाद उनके दिमाग में आया मुझे एक कंप्यूटर चाहिए और उन्होंने अपने पिता से जाके कहा कि मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। उनके पिता ने उन्हें एक कंप्यूटर दिया जिसमें के साथ उन्हें एक प्रोग्रामिंग की बुक भी मिली थी। इलॉन मस्क बस लग गए। उन्होंने उस प्रोग्रामिंग की बुक को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ डाला और 12 साल की उम्र में जब हम सिर्फ खेलते कूदते रहते हैं, इलॉन मस्क ने एक वीडियो गेम बनाया जिन्हें उन्होंने $500 में पीसीएन टेक्नोलॉजी नामक कंपनी को सेल किया। दोस्तों यहाँ से शुरू हुई उनकी पैसा कमाने की जर्नी। दोस्तों वैसे तो इलॉन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में ली थी, लेकिन वो एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर और साइंटिस्ट भी थे। 1995 में इलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जिप्टो नामक कंपनी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्हें फंडिंग की प्रॉब्लम आती थी तो उनके फादर ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे कंपनी ग्रो करते गई और उन्हें लगातार इन्वेस्टर मिलते चले। चूंकि कंपनी अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जो सीईओ थे, जो बाकी के लोग थे, वो लोग ये सोचे कि 21 साल का लड़का क्या एक कंपनी चलाएगा। तो उन्होंने आपस में एक मीटिंग की और उन्हें उस कंपनी से बाहर निकाल दिया। बाद में जिप्टो कंपनी को कॉम्पैक्ट ने $300 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें कि इलॉन मस्क का 7% शेयर था, जिससे उन्हें $22 मिलियन मिले। अब सोचिए यदि ये पैसा हमें मिलता तो क्या करते? हम तो घूमने निकल जाते, अय्याशी करते, बहुत कुछ और करते। लेकिन इलॉन मस्क अपने बारे में नहीं सोचते थे। इलॉन मस्क हमेशा सोचते थे फ्यूचर के बारे में, वो लोगों के बारे में सोचते थे और यही फिर से उन्होंने शुरू की उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी। दोस्तों अब इन पैसों से इलॉन मस्क ने एच डॉट कंपनी का निर्माण किया, जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे वर्क करती थी। शुरुआती दौर में तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी चली और बाद में ये जाके मर्ज हो गई एक कॉन्फिनिटी नामक कंपनी से, जिसका बाद में नाम पड़ा पेपाल। जी हाँ, पेपाल जो आज की दुनिया भर में मशहूर है, उसका जो शुरुआती फाउंडर थे वो हमारे थे इलॉन मस्क। बाद में पेपाल को ईबे नामक कंपनी ने खरीद लिया, जिससे उन्हें $165 बिलियन मिलते हैं और यहीं से शुरुआत होती है उनकी स्पेस यात्रा की। तो चलिए जानते हैं कैसी रही उनकी स्पेस यात्रा। तो अब इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नामक कंपनी की शुरुआत की, जो कि रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाता था। शुरुआती दौर में ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इलॉन चाहते थे कि हमारा रॉकेट ना सिर्फ ऑर्बिट तक जाए लेकिन वो वहां से वापस भी आए। जी हाँ, वो चाहते थे कि वो उस रॉकेट को रीयूज कर सके। इसके लिए इलॉन मस्क ने खुद ही बहुत सारी पढ़ाई की और उन्होंने खुद ही वो रॉकेट बनाया जो कि ऑर्बिट तक जाए और वहां से फिर वापस आए और उस रॉकेट को हम दोबारा यूज कर सके।
लेकिन ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। इलॉन के दोस्त बताते हैं कि उस समय इलॉन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि यदि उनकी जगह कोई और आदमी होता तो वो सुसाइड ही कर लेता या वो पूरी तरीके से खत्म होता है। लेकिन आप इलॉन मस्क को जानते ही हैं, वो हारना तो जानते ही नहीं हैं। इलॉन मस्क का जो ये रॉकेट प्रोजेक्ट था, उन्हें 3 बहुत बड़े-बड़े झटके लगे। पहली बार तो इलॉन जो रॉकेट था, वो थोड़ी दूर तो गया और ब्लास्ट हो गया। दूसरी बार वो ऑर्बिट में जाते मान ही ऑफ रूट हो गया और तीसरी बार तो वो ऑर्बिट तक पहुंच भी नहीं पाया था। लेकिन इलॉन मस्क कभी हार तो मान नहीं सकते थे। उन्होंने कहा प्लीज 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 मुझे एक और ट्राई करना है, और उन्होंने चौथी बार एक और ट्राई किया और गेस व्हाट, इस बार वो रॉकेट ना सिर्फ ऑर्बिट तक गया, वहां से वापस भी चला आया। इस समय इलॉन मस्क की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और इसी के साथ उन्हें नासा से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। यानी कि अब इलॉन मस्क किसके लिए काम करने लगे? नासा के लिए। जी हाँ, जहां नासा जैसी कंपनियां गवर्नमेंट की फंडिंग पे चलती है, वहीं इलॉन मस्क की स्पेस एक्स जो कंपनी है, वो खुद की फंडिंग पे वो चलाते हैं। सोचिए कितने बड़े फ्यूचर ओरिएंटेड वो व्यक्ति हैं। दोस्तों, अब स्पेस एक्स नासा के लिए काम करती है। वो उसके लिए इक्विपमेंट बनाती है, कार्गो बनाती है, सैटेलाइट बनाती है और रीयूजेबल रॉकेट्स भी बनाती है। दोस्तों, इसके साथ ही इलॉन मस्क ने सोलर सिटी नामक जैसी कंपनियां बनाई है, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा मोटर कार बनाया है, टेस्ला मोटर कार, जो सस्टेनेबल एनर्जी को कंज्यूम करता है। यानी वो खुद ही एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उसको कंज्यूम भी करते हैं। ऐसी है इलॉन मस्क की सोच। इलॉन मस्क कभी भी अपने लिए नहीं चलते। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी पे हूँ तो मुझे पृथ्वी के लिए कुछ करना है। वो हमेशा लोगों की प्रॉब्लम को सोचते हैं और उनके सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहती हूँ, फेलियर इज द ऑप्शन। सक्सेसफुल लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने इस गलती से क्या सीखा और मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। होपफुली आपको इलॉन मस्क की कहानी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी कि आप और ऐसे और कौन से लीडर्स की कहानी जानना चाहते हैं। मुझे उनकी कहानी आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लगेगा। होपफुली आपका ये टाइम अच्छा रहे। लव यू ऑल, बाय।